नमस्कार, मैं तबस्सुम मश्क ओम टुडे के न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज रविवार दिन भर में क्या कुछ घटा, जानने के लिए चलिए मेरे साथ समाचार के सफर पर। महाकालेश्वर मंदिर परिसर के विस्तार को 2 हेक्टेयर से 10 गुना बढ़ाकर 20 हेक्टेयर किए जाने के फैसले के बाद अब महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पहुंच मार्ग की चौड़ाई 80 फीट हो जाएगी। इसके अलावा यादव धर्मशाला से हरिफाटक ओवरब्रिज रोड के बीच वाले हिस्से को भी चौड़ा किया जाएगा। मास्टर प्लान 2021 में हरिफाटक ब्रिज मार्ग से यादव धर्मशाला तक के मार्ग को चौड़ा किए जाने का प्रस्ताव शामिल है। इस प्रस्तावित मार्ग से सटी शकेब बाग की जमीन को प्रशासन कुछ दिन पहले ही खाली करवा चुका है। मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने पर जद में आ रही ज्यादातर जमीन सरकारी है। इसके एक भाग पर महाराजवाड़ा क्रमांक 2 के क्लासरूम आ रहे हैं। महाकाल मंदिर चौराहे से महाकाल मंदिर तक के मार्ग की चौड़ाई भी मास्टर प्लान 2021 में शामिल प्रस्ताव के अनुरूप बढ़ाई जाना है। इस मार्ग पर प्रशासन की महाकालेश्वर मंदिर के सामने वाले हिस्से को 70 मीटर तक खाली कराने का प्रशासन का प्लान पहले से है। इसमें अपंग आश्रम तक के मकान जद में आ रहे हैं, यानी भविष्य में महाकालेश्वर मंदिर का मुख्य द्वार अपंग आश्रम के नजदीक रहेगा और इससे आगे महाकाल चौराहे तक की सड़क 80 फीट चौड़ी रहेगी। महाकाल विकास योजना की बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल को दोनों ही मार्गों की चौड़ाई बढ़ाने के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए थे। नगर निगम आयुक्त द्वारा कार्यपाल यंत्री सह भवन अधिकारी पीयूष भार्गव, जोन क्रमांक 3 के प्रभारी डोंगर सिंह परिहार, सहायक संपदा अधिकारी श्याम सुंदर शर्मा, जोन 3 के उपयंत्री राजेंद्र सिंह रावत, भवन निरीक्षक संगीता पवार और सहायक संपत्ति कर अधिकारी कमलेश चावरे की सेल गठित कर दोनों मार्गों की मास्टर प्लान के अनुरूप चौड़ाई बढ़ाने और जद में आने वाली संपत्तियों को चिन्हांकन कर सर्वे रिपोर्ट जल्द तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मक्सी रोड पर पवासा में रहने वाली 7 साल की एक मासूम बालिका अपने ही बुआ के लड़के की हैवानियत का शिकार हो गई है। मामा के घर रह रही इस बालिका के साथ बीते 1 महीने में 3 से 4 बार घिनौनी हरकतें हुई है। राज खुला तो परिवार भौचक्का रह गया। आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। मासूम बालिका का परिवार भी पवासा में ही रहता है। पिछले 1 महीने से इस बालिका को मां ने पवासा में ही रहने वाले अपने भाई के घर छोड़ रखा था। नजदीक ही बालिका की बुआ का घर भी है। बुआ का बेटा योगेश इस बालिका को बहला फुसलाकर उसके साथ अभद्र हरकतें करता रहा। शनिवार रात जब इस बालिका से मिलने उसकी मां पहुंची, तब बच्ची ने अपने साथ हुई हरकतों की जानकारी मां को दी। बच्ची की मां उसे पवासा थाने लेकर पहुंची। पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराया तो इस बात की पुष्टि हो गई कि बच्ची के साथ अमानवीय हरकतें हुई हैं। पुलिस ने देर रात ही आरोपी युवक योगेश को हिरासत में लिया। पिंगलेश्वर स्थित जय गुरुदेव आश्रम के बाहर संविधान में बदलाव संबंधी कुछ नारे लिखे गए हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों को इन पर ऐतराज है। रविवार को भीम आर्मी के सदस्यों ने आश्रम संचालक उमाकांत महाराज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भीम आर्मी ने जय गुरुदेव आश्रम के संचालक उमाकांत महाराज के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। तर्क दिया गया है कि आश्रम के बाहर लिखे स्लोगन से यह प्रतीत होता है कि मौजूदा संविधान अब काम का नहीं बचा है। भीम आर्मी इससे नाराज है। रविवार को इस संगठन ने टावर चौक पर प्रदर्शन किया। भीम आर्मी पदाधिकारियों का कहना है कि बाबा का काम धर्म का प्रचार करना है, तो वे राजनीतिक बातों में क्यों शामिल हो रही है। प्रदर्शन के उपरांत उमाकांत महाराज का पुतला भी जलाया गया। इस जय गुरुदेव आश्रम के डायरेक्टर हैं श्री उमाकांत जी महाराज, जिन्होंने दीवारों पर स्लोगन लिखाया कि अब पुराना संविधान में न्याय और रोजी रोटी का नहीं बचा है, इसको बदल देना चाहिए। तो हम उनका विरोध करने के लिए आज पूरी भीम आर्मी ने धरना प्रदर्शन करा है। उनका आज़ाद समाज पार्टी भी हमारे साथ में है और हम चाहते हैं कि बाबा जी का हम सम्मान करते हैं। उनका काम है इस समाज में धार्मिक शिक्षा प्रदान करना, न कि संविधान पर उंगली उठाना। ये तो राजनेताओं का काम है, नेताओं का काम है, नेता लोग करते रहते हैं। लेकिन अगर बाबा जी इस प्रकार की घटना अगर कर रहे हैं, उनकी दिमाग में ये मानसिकता है, तो क्या वो आज भी जातिवादी भावना हो रही है? हम लोगों को सत्संग प्रवचन दे रहे होंगे? तो मैं इनका विरोध करता हूँ और प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि जहाँ जहाँ दीवारों पर, भारत में उज्जैन में नहीं कई जगह लिखाई होगी, उन दीवारों पर तत्काल मिटाया जाए, नहीं तो पूरी भीम आर्मी इसके लिए उग्र आंदोलन करेगी। और जब भीम आर्मी आपने देखी होगी, नेमावर में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आए थे तो पाँव रखने की जगह नहीं मिली गई थी। तो मैं ऐसा नहीं हो कि देश का माहौल खराब हो, बाबा जी महाराज जी के ऊपर तत्काल राजद्रोही देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र की न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाया, उंगली उठाई है। मैं इनका कड़ी विरोध करता हूँ। रेल
सुविधाओं के मामले में उज्जैन को 3 बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। उज्जैन से वाराणसी और गांधीनगर कैपिटल के बीच 21 जुलाई से नई ट्रेन मिलने जा रही है। उज्जैन से फतेहाबाद होकर इंदौर के रास्ते डेली नई ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है और उज्जैन से ही फतेहाबाद रतलाम के रास्ते चित्तौड़गढ़ तक नई मेमू ट्रेन भी अगस्त तक शुरू हो सकती है। वाराणसी से गांधीनगर के लिए ट्रेन सेवा 21 जुलाई से आरंभ होगी। यह ट्रेन वाराणसी से हर बुधवार को दोपहर 3:15 बजे चलकर गुरुवार सुबह 7:10 पर उज्जैन पहुंचेगी और दोपहर 3:20 पर गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन तक जाएगी। इसी तरह गांधीनगर कैपिटल से प्रति गुरुवार रात 11:15 बजे आरंभ होकर अगले दिन सुबह 6:55 पर उज्जैन स्टेशन पर आएगी। यहां से यह ट्रेन शुक्रवार रात 11:30 बजे वाराणसी पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में यह ट्रेन प्रयागराज, गोविंदपुरी, झांसी, बीना, संत हिरादाराम नगर, उज्जैन, रतलाम, गोथरा, छायापुरी, आनंद और अहमदाबाद स्टेशन से गुजरेगी। रतलाम मंडल ने रेलवे मुख्यालय को इंदौर, फतेहाबाद, उज्जैन के बीच ICF श्रेणी के रेक के साथ डेली ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भी भेजा है। इसके अलावा उज्जैन से फतेहाबाद, रतलाम, जावरा, मंदसौर, नीमच होते हुए चित्तौड़गढ़ तक नई मेमू ट्रेन भी चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इन दोनों ही ट्रेन को अगस्त के पहले सप्ताह में रेलवे बोर्ड से अनुमति मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। उज्जैन फतेहाबाद रतलाम ट्रैक पर ट्रेन की स्पीड 95 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। बड़नगर के विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर इंदौर पुलिस ने 5,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। करण मोरवाल के खिलाफ इंदौर में कांग्रेस से जुड़ी एक नेत्री ने दुष्कर्म का अपराध दर्ज कराया है। इस मामले में करण मोरवाल 3 महीने से फरार है। करण मोरवाल के खिलाफ इंदौर के महिला थाने में अपराध दर्ज कराने वाली युवती का आरोप है कि करण ने उससे पहले शादी का वादा किया, फिर धोखे से नशीली दवाएं देकर दुष्कर्म कर डाला। इस युवती द्वारा अपराध दर्ज कराने के बाद विधायक पुत्र करण मोरवाल ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत लेने की भी कोशिश की, लेकिन जमानत नहीं मिल सकी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता रघुवर दास रविवार को अपने परिवार के सदस्यों के साथ उज्जैन आए। यहां उन्होंने ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर और शहर के अन्य प्रमुख मंदिरों में दर्शन किए। रघुवर दास उज्जैन से आगर जिले में मां बगलामुखी के दर्शन करने के लिए रवाना हो गए। उज्जैन पहुंचने पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी बात की। आज मेरे लिए सौभाग्य है कि गुप्त नवरात्र के अवसर पर महाकालेश्वर भगवान शंकर जी का दर्शन हुआ और मैंने आज आराधना की कि जो पूरे विश्व में जो मानवता आज कोरोना संक्रमण से ग्रसित है, तो पूरे विश्व के मानव समाज कोरोना मुक्त हो, यही मैंने आराधना की। आप यहाँ पे और भी देवस्थानों पर जाएंगे? हाँ, आध्यात्मिक नगरी में आया हूँ, तो जहाँ जहाँ अध्यात्म केंद्र बिंदु वहाँ जाऊँगा। चिंतामन थाना क्षेत्र के लेकोड़ा गांव में रहने वाले 20 साल उम्र के एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या का कारण फिलहाल साफ नहीं हो सका है। मौत का शिकार हुए युवक का नाम इंदर पिता राजाराम है। इंदर मजदूरी किया करता था। शनिवार की शाम उसने अपने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। चिंतामन पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। ग्राम लेकोड़ा का है। इंदर पिता राजाराम करके है, लड़का है, उम्र 20 साल के लगभग है। कोई अज्ञात कारण से जहरीला पदार्थ खाने से मृत्यु हुई है उसके कब उसने जहरीला पदार्थ? कल शाम को। क्या करता था? मजदूरी करता था, बाप बेटे मजदूरी करते थे। अब आगे जांच में पता चलेगा क्या है क्या नहीं। घटिया थाना क्षेत्र के बांसखेड़ी गांव में कुएं से एक वृद्ध महिला की लाश बरामद की गई है। यह महिला सुबह के वक्त अपने घर से खेत पर जाने के लिए निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस घर नहीं पहुंची। बांसखेड़ी में रहने वाली वृद्ध महिला रामीबाई प्रजापति को खोजने के लिए देर रात जब परिवार के लोग गांव में निकले तो खेत के रास्ते पर उन्हें रामीबाई की चप्पलें और लाठी मिली। नजदीक ही कुआं था। परिवार के लोगों ने कुएं में देखा तो उन्हें रामीबाई की लाश तैरती हुई मिली। रामीबाई
के पोते गोपाल ने पुलिस को जानकारी दी है कि शनिवार सुबह उसकी दादी घर से खेत पर जाने को कहकर निकली थी। जी सर, सुबह दादी जी घर पे पापा को बोल के गई थी कि मैं खेत पे सोयाबीन 1.5 महीने हो गई है, पानी गिर जाएगा तो खेत पे नहीं जा पाऊँगी। इसके लिए वो पापा को बोल के गई थी कि मैं खेत पे जा रही हूँ। उसके बाद में सर फिर वो चले गए खेत पे। फिर मैं अपने ड्यूटी करता हूँ सर, मैं उसे प्राइवेट कंपनी में। फिर मैं ड्यूटी पे चला गया। उसके बाद मैं घर आया 5 बजे। फिर शाम को 5:30 बजे मम्मी आई घर पे। मैंने मम्मी से पूछा कि दादी जी क्यों नहीं आए साथ में, तो उन्होंने बताया कि दादी जी खेत पे अभी तक आए ही नहीं, शाम सुबह से अभी तक। कहाँ पे खेत है, कहाँ किस जगह? मेरे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर पे मेरा खेत। कौन सा गाँव? ग्राम बांसखेड़ी, तहसील गटिया, जिला उज्जैन। आपको कैसे मालूम पड़ा? फिर शाम को मैं उनको ढूंढने के लिए गया। मम्मी ने बताया कि जी वो खेत पे नहीं आए हैं। फिर मैंने उनको गांव में एक दो जगह पे देखा। उसके बाद में फिर मैं खेत पे ढूंढने गया उनको। फिर वापस लौटते वक्त रास्ते में एक पेड़ आता है, उसके नीचे उनकी जूती मिली और एक डंडा मिला उनका, जिससे वो उनके सहारे चलते थे। फिर मुझे शक हुआ तो फिर मैं जूती को देखते हुए कुएं के पास में गया, जहाँ पे मुझे उनकी मृत अवस्था में तैरती हुई लाश दिखी। फिर मैं जैसे ही भागते हुए घर पे आया और पापा को बताया। फिर पापा और हम गए, फिर चौकीदार आए और फिर पुलिस आया तक हमने इन्फॉर्म किया। क्या नाम है दादी का? रामीबाई प्रजापत। आपको क्या लगता है, मतलब कि गिरे हैं कि क्या, मतलब ऐसा कुछ? सर ये तो कुछ नहीं बता सकते। क्या है कि अगर ऐसा है तो बता के क्यों जाता, अगर पापा को बोल के गए हैं कि मैं खेत पे जा रही हूँ देखने के लिए। नरसिंह घाट रोड पर शनिवार की रात एक किसान पर 2 लोगों ने लाठी और सरिये लेकर हमला कर दिया। किसान का आरोप है कि हमलावर युवक उसकी जमीन हड़पना चाहते हैं, इसी वजह से वे अक्सर मारपीट करते रहते हैं। जिला अस्पताल में भर्ती किसान रमेश चंद्र माली की नरसिंह घाट रोड पर 1.25 बीघा जमीन है। शनिवार शाम को वह मंडी से वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान राकेश और दिलीप मेवाड़ा नामक युवकों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और उसे लाठी सरिये से बुरी तरह पीट दिया। आरोपी राकेश, दिलीप और फरियादी रमेश चंद्र माली का पिछले 2 साल से जमीन के अधिपत्य को लेकर कोर्ट में केस विचाराधीन है। ये कल की है, कल शुक्रवार की 7 से 7:30 से 8 के बीच की टाइम की है। मैं मंडी से घर जा रहा था सब्जी बेच के। इन लोगों ने मेरा रास्ता रोका और मेरे साथ मारा कूटी करी। मेरी गाड़ी की चाबी छीनी, मेरा मोबाइल तोड़ा और मेरी गाड़ी फोड़ी और उसके बाद मेरे साथ सरिये और पाइप से और रस्सी से मारा कूटी करी। मेरे को और जान से मारने की धमकी दी कि आंधा तू ज़मीन पे गया है तो तुझे हम जिंदगी गाड़ देंगे ज़मीन पे। राकेश मेवाड़ा और दिलीप मेवाड़ा ने मेरी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। वो मेरी 1.25 बीघा ज़मीन है नरसिंह घाट रोड रघुकुल गार्डन के ठीक सामने। कोर्ट में केस चल रहा है, 2 साल हो गए उसको। मैंने शिकायत महाकाल थाने में करी है। खाचरोद जनपद की कर्नावत ग्राम पंचायत में चोरों ने पंचायत भवन को ही निशाना बना लिया है। चोर इस पंचायत भवन का ताला तोड़कर यहां से एलईडी और डीटीएच बॉक्स चुरा ले गए हैं। कर्नावत ग्राम पंचायत के प्रधान राधाबाई ने उन्हेल थाने में पंचायत में चोरी हो जाने की शिकायत दर्ज कराई है। चोरी की यह वारदात 17 और 18 जुलाई की दरमियानी रात हुई है। सुबह जब ग्राम प्रधान के पति पंचायत का ताला खोलने पहुंचे तब चोरी का पता चला। डीआरपी लाइन में पदस्थ महिला आरक्षक बसंती ने अपनी नकली फेसबुक प्रोफाइल बनाए जाने की शिकायत की थी। महिला आरक्षक ने एफआईआर में बताया था कि नकली फेसबुक आईडी बनाकर कोई आपत्तिजनक पोस्ट डालकर उसे बदनाम कर रहा है। मामला साइबर क्राइम से जुड़ा था, लिहाजा साइबर सेल की टीम एक्टिव हुई। पुलिस को पता चला कि फर्जी आईडी आगर जिले में तनोड़िया गांव के पास डोडखेड़ी गांव में रहने वाली हंसा मालवी ने बनाई थी। हंसा इस बात से नाराज थी कि उसके मंगेतर ने सगाई तोड़कर बसंती से शादी कर ली थी। पुलिस ने हंसा का मोबाइल जब्त कर लिया है। एक महिला आरक्षक जो डीआरपी लाइन में पदस्थ है, उसकी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फेसबुक आईडी बनाकर और उसके आपत्तिजनक शब्द लिखकर वायरल किया गया था, जिसके संबंध में थाना माधवनगर पर आईटी एक्ट और विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें आरोपी की पताराशी की गई है, वो भी एक लड़की है, तो उसके भी विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके और निकाल किया गया। क्या कुछ सामने आया क्यों आरोपी से पूछताछ की गई, जिसमें बताया कि जिस महिला आरक्षक की सगाई उससे हुई है तो उसका पहले उससे सगाई संबंध होना तय हुआ था, जो छोड़ देने के कारण उसने उसको बदनाम किया है, ऐसा बताया।